10 मुहर्रम को नबी के बच्चे भूखे और प्यासे शहीद हुए थे। 10 मुहर्रम को अली असगर 6 महीने के बच्चे शहीद हुए लेटे थे। अली अकबर शहीद हुए लेटे थे। हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए वो वहां पर लेटे थे। यहाँ तक कि इमाम हुसैन पाक भी शहीद हुए। 10 मुहर्रम को सैयदजादों के मुंह पे थप्पड़ मारे गए थे। हुसैन की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना है, उनके मुंह पे थप्पड़ मारा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन के सगे बेटे हैं, उनके हाथ बांध दिए। इमाम हुसैन पाक की बहन जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, उनके भी हाथ बांध दिए। बीवियों के हाथ बांध दिए। खेमे में आग लगा दी थी। ये बगैर घर के थे, बगैर खाने के, बगैर पानी के थे। किसी का भतीजा, किसी का बेटा, किसी का भैया शहीद हुआ लेटा था। ओ मुसलमानों, तुम्हारी कैसी मोहब्बत है। वो तो 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए। उन्हें भूख और प्यासे रखा गया था। उनकी आंखों में आंसू थे और तुम अपने बच्चे को गुब्बारे खरीदने लेके जा रहे हो। थोड़ी शर्म हया गैरत करना। तुम अपने बच्चे को बांसुरी, अपने बच्चे को गेंद बल्ले, अपने बच्चे को हलवा पराठा और चूरन चाट के पत्तों पे लड़ने जा रहे हो। जरा होश की पियो, होश की पियो। अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और तुम क्या कर रहे हो? अब किसी मुफ्ती से पूछना पड़ेगा। इतना तो तुम भी जानते हो। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, तुम कहां पहुंच गए? तुम्हें निरा खेल में लगा दिया। भुला दिए तुम्हें उनके आंसू, भुला दिए तुमसे उनकी कुर्बानी, भुला दिए तुमसे उनकी हकीकत। तुम्हें खेल में, कूद में, नाच में लगा दिया। बस हरी पट्टी बांध लेगा, ढोल ले लेगा, फूल मटकाएगा, बहन बेटियां छतों पे खड़ी हैं, इशारे कर रहा है। और 10 मुहर्रम को पहले ही वायदा हो जाए, आ जाइए मुहर्रम के मेले में मिलूंगा। तो डूब के नहीं मरेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। 10 मुहर्रम को हुआ क्या था, तुम क्या कर रहे हो? और अगर कोई मौलाना कहते हैं क्या कर रहे हो, तो रूठ जाते हैं साहब। और मुझ जैसा मौलाना अगर कोई कह के चले तब तो कुछ भी नहीं। और अगर इमाम अगर कह देना मस्जिद में, तो जने कितनों की इमामतें छूट गई। कब तक इमामत से छुटते रहोगे? हश्र के मैदान में क्या हुसैन पाक को चेहरा नहीं दिखाओगे? हश्र के मैदान में इमाम हसन को चेहरा नहीं दिखाओगे? नाना के सामने क्या मुंह लेके जाओगे? किस मुंह से जाओगे? यहाँ तुम कूदते रहो, नाचते रहो, ढोल बजाते रहो, इमामों को हटाते रहो, बुलाते रहो। अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया, दूसरा आ जाएगा। हश्र के मैदान में कहां जाओगे? हश्र के मैदान में क्या करोगे? अरे तुम्हारे अगर नवासे का, तुम्हारे पोते का, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारे माँ बाप का किसी का इंतकाल हो जाए तो तुम मेला लगवाओगे? हलवे पराठे की दुकानें लगेंगी? हुसैन पाक 10 मुहर्रम को शहीद हुए। तुम्हारे यहाँ मेले ठेले, हलवे पराठे, ढोल ताचे गाजे बाजे, वो नबी के नवासे नहीं थे क्या? वो अली के बेटे नहीं थे क्या? वो जन्नती जवानों के सरदार नहीं थे क्या? तुम्हें सही बता रहा हूं मैं, मेरी एक बात तवज्जो से सुनना। तुम भी मतलब तुम्हें वो रास्ते से हटा दिया, वरना तुम्हें अगर हकीकत मालूम हो जाए ना, तो तुम तो वो हो जो हुसैन पाक पे अपनी जान दे दो। वो लोग हो हुसैन पाक पे, मगर तुम्हें असली रास्ते से हटा दिया गया। और सुनो 10 मुहर्रम को क्या होता है, आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। सही बात नहीं बताई तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी अपनी औलाद को बैठ के, ओ बेटा भगाना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि औलाद को बिठाल के बताता, अपने अब्बा की कहानी बताता। तेरे दादा इतने बड़े डकैत थे ना, 3 गांव थर्राते थे। अपनी सुना रहा बेटे, मैंने ऐसे ऐसे कमाई करी है, ये करिए वो करिए, और यहाँ आग लग गई है समाज में, आग। मुहर्रम में जब मेला लगता है, वो लोग बिसात खाने की दुकानें लगती हैं या नहीं? औरतें जा रही हैं 10 मुहर्रम को मेले में, लाली लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, नए नए कपड़े पहन के, कुंवारी लड़कियों में मोबाइल कर मेले जा रही है।
शर्म नहीं आई अब्बा को? इससे ये पूछो कि 10 मुहर्रम के जो मेले में जा रही है लाली लगा के, ये एंजॉय करने जा रही है क्या? इसके अब्बा की शादी है क्या? बाप को जब 3 रोटी खाता 1.5 की अकल नहीं है क्या? अरे बाप तू सोच जरा, समझ मेरी इस बात को। हमारी बेटी करबला के मैदान में मेले में क्यों जा रही है? क्या जरूरत है उसे? चलो मेला लग गया, उसमें सारी चीजें किसकी होती हैं? चुटिया, बुंदे, क्रीम, पाउडर और चूड़ी, जो भी औरतों का सब होता है। मगर 10-12 लफंगे ना, लफंगे जिन्हें ना अपनी बहन की इज्जत का ख्याल है ना माँ की इज्जत का ख्याल है, 24 घंटे मोबाइल में चैटिंग में लगा रहता है। और इस तुक पे जैसे शिकारी कुत्ता नहीं होता, शिकारी कुत्ता इस उस पे मोबाइल पे लगा रहता, कहां फोन करूं, कौन मेरे मोबाइल से टच हो जाए। सूंघता फिर रहा, सूंघता जैसे बौराना कुत्ता। इससे बुरी और मिसाल नहीं दे सकता। मोबाइल लिए फिर रहा कि कोई ना कोई किसी की बहन बेटी मेरे मोबाइल से टच हो जाए, और अगर टच हो गई बस अपने दोस्तों को दिखाता फिर रहा, कोने में पड़ा ना 2-2 बजे तक मोबाइल पे बातें कर रहा है, मोबाइल पे चैटिंग कर रहा, समझ रहा मेरी दुनिया यही है। इससे ये पूछो तेरी अम्मा घर में नहीं है क्या? तेरी बहन घर में नहीं है क्या? तेरी माँ घर में नहीं है क्या? इससे ये पूछो 10 मुहर्रम को जब मेला लगता है उसमें औरतें होती हैं, औरतें मेले में, मगर 8-10 लफंगे तुम्हें औरतों के बिसात खाने वाले मेले में घूमते हुए मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं। कुछ लड़के जानबूझ को इस लफंगे से अब्बा ने 2 थप्पड़ मार के क्यों नहीं पूछा कि तू मर्द है के छक्का? क्या खरीदने आया? चूड़ी खरीदने आया? बुंदे खरीदने आया? ये हंसने की बात नहीं। चुटिया खरीदने आया? क्रीम पाउडर क्या खरीदने आया तू? मर्द के ज़रखा, मर्द के हिजड़ा, और इससे ज्यादा बोल सकता हूँ क्या खरीदने आया तू? मैं बताता हूँ। इसे चूड़ियों की जरूरत नहीं थी, चुटिया की जरूरत नहीं। इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच गंदी है, इसका ज़हन गंदा है। ये इसलिए मेले में औरतों के गया है ताकि किसी लड़की के कोनी लग जाए, ताकि किसी औरत के धक्का लग जाए, ताकि किसी औरत का चेहरा देखने मिल जाए, ताकि कोई मुझे देखकर मुस्कुरा जाए, ताकि उससे आंखें टकरा जाए, ताकि आंखें लड़ जाए। अरे शर्म कर, गैरत कर। 10 मुहर्रम को वो नबी के नवासे दीन बचा रहे थे, अपनी गर्दनें कटा रहे थे। तू आगे लड़ाने में लगा है, तू ढोल ताशे गाजे बाजे में लगा है, तू चुटिया बंदों में लगा है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में लगा है। ईमान से हाथ रख के बता, क्या ये हुसैनी का काम हो सकता है? बता, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले का काम हो सकता है? अरे शर्म कर, गैरत कर। अरे क्यों गया तू किसी के कोनी मारने? मैं बताता हूँ, इसीलिए गया किसी से आंख टकरा जाए, किसी से बातचीत हो जाए। अरे सोच, ये बाप अपनी औलाद को पकड़ता और ये कहता अगर जिसके कोनी मारने गया तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे आंखें लड़ाने गया तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? अरे जिससे मुस्कुराने गया तेरी माँ निकलती तो चुल्लू भर पानी में डूबने को जगह नहीं थी। ये हुसैनियों का काम नहीं है, ये यजीदियों का काम है। अरे हुसैनी वो है जो मर जाएगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगा। मजाक बना के रख दिया, मजाक। फिर कहते हैं साहब क्या जायज है क्या ना जायज है। अपने करतूत देखें, अपने हालात देखें। अब तो ये है अगर कोई किसी के खिलाफ, अगर चोर है ना, चोर डकैत है, शराबी पैसे वाला हो गया, मस्जिद का मुतवल्ली बन गया। अब अगर इमाम साहब शराब पे जिस दिन तकरीर कर दी उसी दिन इमाम का खारजा, फिरौन बना के रख दिया।
नमरूद जैसी सदारतें हो रही है, हुसैन जैसी सदारत करो। तुम खुद फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था तो मालूम ही है। और हम क्या एक भी चीज मिल रही है हुसैनियों से? एक भी चीज मिल रही है? एक भी चीज नहीं मिल रही है हुसैनियों से। पहले तुम्हें यहीं से भटका दिया, सबसे पहले शुरू में यहीं से, क्योंकि हदीसों में आया, हमने तकरीरों में कहा, बयान किया, हुसैन पाक की मोहब्बत जब तक उसके दिल में नहीं होगी उसका ईमान कामिल नहीं होगा। और लोग हुसैन पाक का नाम लेकर के बिजली का तार पकड़ लिया करते थे। हिम्मत नहीं है बिजली का करंट उसको मार दे। हुसैन पाक का नाम लेकर के या उनकी औलाद में से गौसे पाक का नाम लेकर के आग में अगर कूद जाता था तो हिम्मत नहीं है जो आग उसे जला दे। ये इतना बड़ा पक्का सच्चा आशिक था। यही की बात है संभल की। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली जो रहते थे उस दौर की बात है। यहाँ पे कुछ लोग कहने लगे यजीदी जन्नती है, कुछ लोग बोले हुसैनी जन्नती है, वो बोले यजीद अमीरुल मोमिनीन है। यहाँ तक के 3 दिन तक मुनाजरा चलता रहा, मगर एक अनपढ़ आदमी था, एक जाहिल आदमी था, एक गांव का आदमी रहने वाला था। वो वहां करीब आकर के कहने लगा सुनो साहब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बोले क्या करना चाहते हो? मैं उनके हाथ में दे दिया। बोले तुम भी मौलाना, तुम भी मौलाना हो, मुझे किताबें याद नहीं है, तुम 3 दिन से मुनाजरा कर रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हुसैन हक पर है, ये कह रहे यजीद हक पर था, मगर मेरी सुनो फैसला भी होगा। मैं हुसैनी हूँ, मैं कहता हूँ हुसैन हक पर है, और जो यजीदी है वो ये कहते यजीद हक पर है। ये 11,000 की लाइन चल रही है। मैं हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ लेता हूँ, वो यजीद का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ ले। जो हक पर होगा अल्लाह उसे बचा देगा, वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाँव से थोड़ा बाइज था, पाँव से थोड़ा मासूर था, वो आ गया मैदान में। कौन भाई का लाल है जो आता है? यहाँ तक की बात आती है उसने हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन का तार पकड़ लिया। अरे तार पकड़ के कहने लगा या हुसैन, या हुसैन। वो नमाजी था, पक्का सच्चा हुसैन से मोहब्बत करने वाला था। लोगों ने देखा अरब का तार लगा के, उसके जिस्म पे तार लगा के जब बल्ब जलाए तो बल्ब जल जाता है, मगर उसका कुछ नहीं होता है। 1 मिनट नहीं, 10 लोगों ने नहीं, हजारों ने देखा। 5 या 6 मिनट तक वो बिजली का तार पकड़े रहा, हुसैन करता रहा, मगर बिजली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। यहीं पे फैसला ये हुसैनी था। आप क्या हुसैनी हो? इधर मुहर्रम को उठाया, उधर दूसरे की बहन बेटियों पे गलत नजर डाला। समझे? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हुसैन का नाम अल्लाह सुनो